करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों पर रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हाज़िर हैं रमज़ान की वीडियोस के साथ, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जहाँ जहाँ रहें हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ रहें। तो आज हमने बनाए हैं समोसा की छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि रमज़ान में तो हर घर में ही इफ्तारियों में समोसे पकोड़े वगैरह बनते हैं। तो हमारी रेसिपी के साथ बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपके भी समोसे बनकर तैयार होंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप मैदा हमने लिया, तो इसको स्टेन कर लेंगे, छान लेंगे अच्छी तरह से, ताकि अगर कोई चीज़ हो तो वो भी निकल जाए और गुठली भी जो है इसके अंदर कोई ढीली वगैरह ना बने। 1 कप मैदा छान के ले लिया। उसके अंदर गरम घी जो है वो डाल देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगे घी को गरम करके कड़कड़ा के। तो साथ में नमक शामिल कर देंगे। 2 चुटकी अजवाइन शामिल की है मैंने, और साथ में नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून तकरीबन। तो जो है अपनी पसंद के मुताबिक आप कम ज़्यादा नमक कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है। अच्छी तरह से हाथ के साथ मसलेंगे घी को और नमक को, जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मुट्ठी में जो है मैदा अच्छे से बंद नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि मेरे मैदे को और घी की ज़रूरत है। तो 2 चम्मच भर कर टेबल स्पून जो है गरम घी हम और शामिल करेंगे और अच्छे से मुट्ठी की मदद से मल के उसको सेट कर लेंगे। देखिए आप मुट्ठी बहुत अच्छी तरह से बंद हो रही है, इसका मतलब है कि हमारा आटा जो है परफेक्ट तैयार है। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके तो आटा जो है हम गूंद लेंगे। इस आटे को बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मुक्की लगाएंगे और आटा जो है ज़बरदस्त सा हमारा गूंद कर तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल थोड़ा टाइम लेता है, 3 से 4 मिनट में आटा जो है तैयार हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त सा डो जो है बन जाती है। आपने ना तो बहुत सख्त रखनी है और ना ही बहुत नरम करनी है, दरमियानी सी आपने डो जो है बनानी है। एक प्लेट में हमने निकाल लिया है आटा हमने गूंद के, तो इसको थोड़ा सा स्टे दे देंगे तकरीबन आधा घंटा। जब तक हमने आटे को स्टे दिया है, मैदा जो हमने तैयार किया है, तो तब तक हम अपनी बाकी रेसिपी जो है मुकम्मल कर लेंगे। तो 2 टेबल स्पून जो है मैंने मैदा लिया है और जो पानी डालेंगे इसके अंदर रूम टेम्परेचर पर मैंने लिया है, ना तो गर्म है ना ही ठंडा है। अच्छी सी लई मैदे की जो है बना के रख लेंगे, ये हमें आगे जाकर समोसे के लिए काम आएगी। और बहुत ज़बरदस्त सा जो है ये हम तैयार करके लई, आप इस देख सकते हैं इसकी थिकनेस कैसी मैंने बनाई है। तो इसी तरह का आप बनाएंगे, ना बहुत गाढ़ा और ना बहुत सख्त। अब हमने एक पैन रख लिया है चूल्हे के ऊपर, 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर घी या ऑयल लेंगे, जो भी आपके पास मौजूद हो या आप जो पसंद करते हैं। तो 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा सफ़ेद, 1 टीस्पून धनिया है, साबुत धनिया मोटा मोटा सा मैंने इसको कूट लिया है, बिल्कुल साबुत भी नहीं है, साबुत खुश्क धनिया लेके मोटा मोटा सा कूट लिया साफ़ करके। हल्का सा इसको ऑयल में फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे इसको, बस हल्का सा खुशबू देने लग जाए तो साथ ही एक छोटे साइज़ की प्याज ली है मैंने, शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। रिज़्क़ को ज़ाया होने से बचाया करें, तो अपनी प्लेट को या जिस भी बर्तन में आपने अपनी सब्ज़ी वगैरह काटी हो, चिकन हो, कोई चीज़ हो, अच्छी तरह से साफ़ करके निकाल लिया करें। अल्लाह ताला को रिज़्क़ की कदर करने वाले लोग बहुत पसंद हैं, तो क्यों ना हम भी फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएं। अब हम शामिल कर लेंगे इसके साथ जो है हमने ले लिए हैं आलू जो है मैंने पहले से बॉयल कर लिए थे। 4 अदद आलू हैं, ये तकरीबन जो है मेरे 300 ग्राम आलू हैं। तो तोल के तो नहीं लिए हैं, अंदाज़न ये 300-350 ग्राम होंगे। तो जो है मैंने बॉयल कर लिए और अब इनको ना रफली कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जो समोसा है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैश करके आलू डालें तो मज़े के नहीं लगते, थोड़े मोटे मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो सारे आलू जो है मैंने छुरी की मदद से रफली कटिंग कर लिए हैं। अब हम इनको जो है मसाला अपना तैयार करेंगे और उसके अंदर शामिल करेंगे। हल्का सा मैंने पैन में पानी का छींटा लगा दिया ताकि मेरे मसाले जो हैं जले नहीं। 1 से 2 चुटकी अजवाइन शामिल कर देंगे और जो है 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे,
क्योंकि थोड़ा सा ही मेरा मटेरियल है तो मसाले भी उसी हिसाब से थोड़े से ही जाएंगे। हाफ़ टी स्पून जो है हम डालेंगे मोटी कुटी हुई मिर्च, और साथ में हल्दी लेंगे। हल्दी जो है हम लेंगे क्वार्टर टी स्पून, चौथाई टीस्पून जो है हल्दी हमने शामिल कर दी है। बस गिने चुने थोड़े से मसाले जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है मसालों का, ना ही कोई रेडीमेड मसाले जाएंगे, बल्कि बहुत ही सिंपल से घर में तैयार करें समोसे। और जो हैं ज़बरदस्त से बाहर से ख़रीदने की बजाय घर में साफ़ सुथरी चीज़ें बनाकर अपने बच्चों को दें, ताकि बहुत ही हेल्दी सी जो है चीज़ बन सके। तो एक अदद मैंने हरी मिर्च जो थी वो कटिंग कर ली है बारीक, और साथ में शामिल कर देंगे मसालों के ये भी, और इसको भी हल्का सा जो है भून लेंगे, तकरीबन जो है 30 सेकंड के लिए। बस हल्का सा भुनाई कर लेंगे। मसाले हमारे जो हैं तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब हमने जो आलू कटिंग किए थे ना, आलू जो मैश करके रखे हैं मोटी मोटी कटिंग के साथ, इनको अंदर शामिल करेंगे और स्पैचुला की मदद से हम अच्छी तरह से आलू को जो है मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने कुछ भी नहीं करना, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है मटेरियल हमारा तैयार हो गया है समोसा भरने के लिए। और माशाल्लाह से 1 से 1.5 मिनट इसकी जो है हम बुनाई करेंगे मज़ीद आलू की, और मसाला जो है ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। तो अगर कोई आलू का पीस आपको मोटा लग रहा हो तो उसको स्पैचुला की मदद से आप जो है मिक्स कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है लग रहा है मसाला। तो जब तक मैं मसाला भून रही हूँ, इसके साथ शामिल कर देंगे 1 मुट्ठी धनिया, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं ये कर रही हूँ तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और जो है आप मेरे चैनल का विज़िट करें फ्रेंडली बजट वीडियोस के लिए, और अपना 5 to 10 मिनट वीडियोस के लिए, शॉर्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। और मज़ीद हम अच्छी अच्छी रेसिपीज़ रमज़ान के हवाले से भी, आगे ईद के हवाले से भी लाते रहेंगे। तो अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए आसानियाँ इंशाल्लाह करेंगे, जहाँ तक हो सके एक दूसरे का साथ देते रहें। तो माशाल्लाह से मटेरियल तैयार हो गया। तो अब हम अपने पेड़े बना लेंगे। जो आटा हमने गूंद कर रखा था मैदा अपना, उसके पेड़े बनाएंगे। पेड़ा जो है हम रोटी से जो है आम रूटीन की रोटी से हाफ़ आटे का ना पेड़ा लेंगे, बहुत बड़ा नहीं लेंगे, बल्कि छोटे पेड़े बनाएंगे। हाफ़ रोटी का आटा होता है ना, इतने इतने पेड़े बनाएंगे। तो 1 कप मैदे से जो है मैंने इस तरह से पेड़े बना लिए। 2 मैंने आपको बना के दिखाए हैं, इसी तरह से बाकी पेड़े बनाएंगे। और 5 पेड़े जो हैं ये बनकर तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से 10 समोसे जो हैं इसके बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अब हम इसको रोटियों को जो है बेल लेंगे समोसा पट्टी बनाने के लिए। तो हल्का सा जो है खुशका लगा के हाथ की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे, और बेलन की मदद से जो है बाकी हम बेल कर रोटी को तैयार करेंगे। और ये छोटे साइज़ की रोटी होगी, ये बहुत ज़्यादा जो है नहीं बेली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर घी वगैरह भी डला होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं बेली जाती एकदम से। तो हम छोटी छोटी रोटियां जो हैं बेल कर एक साइड पर करते जाएंगे। मज़ीद आपको दिखाएंगे और एक रोटी बेलकर, और फिर आगे आपको इसका प्रोसेस जो है दिखाते हैं कि किस तरह से हमने अपनी जो है तैयार की है समोसा पट्टी। इसी तरह से आप बहुत सारी समोसा पट्टीज़ तैयार करके रमज़ान के लिए स्टॉक कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई कारोबार करना चाहें तो इसी मेथड को तैयार करके आप समोसे रोल वगैरह बनाकर जो है आगे रमज़ान में सेल भी कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत अच्छी सी इसकी सेल होती है रमज़ान में, और बहुत ही ये चटपट बनने वाली अच्छी सी रेसिपी है। आप ज़रूर इसको फॉलो करते हुए एक बार ट्राई करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी आपके समोसे जो हैं इस रेसिपी के साथ बने। तो एक रोटी लेकर मैंने उसके ऊपर जो है ऑयल को लगाकर अच्छे से ऊपर मैदा जो है डस्ट किया, और इसको मिक्सिंग कर लिया हाथ की मदद से ही। ऊपर इसके दूसरी रोटी जो है रखेंगे। जितना अच्छा आप मैदा और घी जो है इसको लगाएंगे अंदर, तो फिर रोटी आपकी खुलने में बहुत आसानी होगी जब आप इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखें जी। अब दूसरी रोटी के ऊपर भी हम इसी तरह से ऑयल जो है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून डल गया है इसके ऊपर, और साथ में डालेंगे मैदा, अच्छे से डस्ट करेंगे और इसकी मिक्सिंग करते हुए
एक और रोटी जो है इसके ऊपर रख लेंगे। तो इनको फिर हम जो है आपको आगे बेल कर दिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया है। मेरे से जो है 5 रोटियां तो नहीं बेली जाती। मैंने देखा है अक्सर लोग जो अपनी दिखाते हैं वीडियोस वो 5 और 7 रोटी की दिखा रहे होते हैं, लेकिन जो 3 रोटी वाला है ना ये बड़ी आसानी से जो है बन जाता है। ये हर एक से जो है बन जाएगा। जो कोई पहली दफ़ा भी बनाने लगेगा ना वो भी बना पाएगा। तो हम चाहते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही आसानियाँ, तो हम तकरीबन हर काम उसी तरह से करने की कोशिश करेंगे जिस तरह के हम अपने घरों में आम रूटीन में करते हैं, ताकि जो हमें देखकर फॉलो करते हुए रेसिपीज़ बनाएं वो भी आसानी से बना सकें और बहुत ज़बरदस्त सी बना सकें। और हमें दुआएं देते रहें कि वाकई किसी की रेसिपी हमने देखकर ट्राई किया तो बहुत ज़बरदस्त सी बनी है। तो माशाल्लाह से रोटी जो है हमारी तकरीबन बेली जा चुकी है। तो मैंने तवा जो है रख दिया था जो हल्की आंच पर पहले ही गर्म होने के लिए। तो हम डाल लेंगे तवे के ऊपर रोटी को और अलटते पलटते हुए इसको जो है तकरीबन 1 मिनट ही लगेगा। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। तो ये देखें जी फटाफट से जो है ना तैयार हो गई है हमारी एक साइड। इसको 1-2 बार दोबारा अलट पलट करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो रोटी है हमारी एक दूसरे के साथ से अलग अलग होती जाएगी। ये समोसा पट्टी जो है इसी तरीके से आप समोसा पट्टी और रोल पट्टी जो है बनाकर रमज़ान के लिए स्टॉक कर लें, ताकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इबादत करने का टाइम मिल सके। और जो है जब से पहले से बनाकर रखी होगी ना समोसा पट्टी तो फिर जो है अफ्तारी के लिए फटाफट से बनाना आसान होगी। ऐसे मैदा बनाने में रोटी बनाने में तो टाइम लगता है, इसकी पट्टी बनाने में तो अगर पहले से पट्टी बनाकर रखी हुई हो तो फिर काफ़ी आसानी के साथ जो है बन जाएंगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ही अलग हो गई हैं। ये पीसेस जो हैं सब अलग अलग बहुत ही ज़बरदस्त से खुल गए हैं फ़ौरन से ही। तो माशाल्लाह से अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। रूम टेम्परेचर पर आने के लिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया और माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त से जो हैं तैयार हो गए। इसी तरीके से मैंने अपनी बाकी जो समोसा पट्टी थी वो भी तैयार कर ली। और अब हम आपको दिखाएंगे कि इसका जो हम पैकिंग कैसे करेंगे। तो जो मैंने शुरू में बना के रखा था ना मैदे की लई, पानी के साथ मैदा का गोल बना कर रखा था, तो उसकी मदद से हम समोसे को बंद करेंगे। पहले हम किनारे किनारे पर जो है ये लई लगा लेंगे अच्छी तरह से अपनी फिंगर की मदद से जो है इसको सेट करेंगे। पहले मैंने जो है चम्मच से इसको डाला और हाथ की मदद से अच्छी तरह से लगाकर जो है सेट कर लिया। तो जितना आपको पसंद हो आप इसके अंदर मसाला जो बना कर रखा है हमने आलू का ये डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आलू की बजाय चिकन का या फिर वेजिटेबल का भी बना सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हो। लेकिन आलू के समोसे जो हैं ये ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बाज़ार से लेकर खाने की बजाय घर में बनाएं बआसानी और देखें इस तरह से फटाफट से जो है ये बंद हो जाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी शेप के साथ। और ये है जिस तरह से हम समोसा पैक करेंगे ना तो फ्राई करते हुए बिल्कुल भी समोसे खुलेंगे नहीं। इसी तरीके से हमने अपने सारे समोसे जो हैं पैक कर लिए हैं। साथ ही साथ हमने कढ़ाई के अंदर जो है ऑयल ऊपर चढ़ा दिया चूल्हे पर गरम करने के लिए। तो समोसे जो हैं इनको हम फ्राई कर लेंगे साथ के साथ। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तकरीबन 1 माह के लिए तो फ्रीज़ किए ही जा सकते हैं, लेकिन आलू वाले समोसे जो हैं उनको बहुत लंबा अरसा फ्रीज़ नहीं करेंगे। चिकन वाले हों तो आप उनको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन आलू वाले को तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता फ्रीज़ करें और इससे ज़्यादा ना करें। बल्कि जो रोल पट्टी समोसा पट्टी बना के रखें और उसके बाद जो है आप टाइम टू टाइम उनको भरकर फ्राई कर लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त था, ये गोल्डन सा कलर भी समोसे के ऊपर आ गया है। तो इसी तरीके से हम अपने बाकी सारे समोसे भी जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बहुत ही क्रंची से ये समोसे तैयार हुए और बहुत लो बजट में तैयार हुए। ये जो 10 समोसे हैं मेरे, ये तकरीबन मुझे 120 या 30 के अंदर जो है टोटली इसकी अमाउंट घी के साथ लगी है। तो ये 10 समोसे बनकर तैयार हो गए। यही समोसे अगर हम बाज़ार से ख़रीदेंगे तो ये तकरीबन 300-400 के आएंगे।
तो ये मेरे समोसे तैयार हो गए। इसके साथ मैंने इमली और टमाटर की चटनी हरी रख दी है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप उसको भी देखकर बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनियों की रेसिपियाँ भी हैं, रमज़ान के हवाले से भी, रायते की रेसिपी, और जो है आपके साथ मज़ीद और रेसिपीज़ भी शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।